लोकसभा चुनाव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है और ऐसे में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए तमाम धुरंधरों पर दांव लगाया गया है। ऐसे ही बदायूं की लोकसभा क्षेत्र से दुर्विजय सिंह साक्य जो रणनीति और राजनीति के एक अच्छे जानकार माने जाते हैं, उन्हें बदायूं से मौका दिया गया है। बीजेपी ने उन पर भरोसा कायम किया है। दुर्विजय जी, अनादि टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी ने एक बड़ा भरोसा किया है खरा उतरने के लिए, क्या कुछ तैयारी चल रही, क्या कुछ मेहनत है? धन्यवाद आपका और आपको नमस्कार। जहाँ तक बीजेपी ने भरोसा किया है, मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे जैसे साधारण किसान परिवार में जन्मे हुए साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोकसभा टिकट देकर हमें अपनी इस मातृभूमि की सेवा करने का अवसर दिया है। और जहां तक योजना और रणनीति की बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से पूरे देश भर में सेवा के कार्य कर रही है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज देश की जनता का एक विश्वास है और पूरा भरोसा है कि वो देश को आगे ले जा रहे हैं, गरीब कल्याण के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे जहाँ तक विषय है, जिस दिन से मुझे कैंडिडेट घोषित किया है, मैं जिस दिन से बदायूं पे आया हूँ, उस दिन से मैं बदायूं और बरेली की सीमा से 28 तारीख को प्रवेश किया। तब से लेकर आज तक हमें पुठी सिरोही यहाँ की बरेली बदायूं की सीमा पड़ती है और अंतिम छोर ये गुन्नौर पड़ता है। आज यहाँ आपने देखा किस तरह से लोगों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, सम्मानित जनता का मुझे लाड़ प्यार मिल रहा है। स्थानीय प्रत्याशी होने का के नाते भी मुझे 40 सालों के बाद बदायूं में स्थानीय जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीतने जा रहा है, उसका मुझे लाड़ प्यार मिल रहा है, उसका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए मैं निश्चित भरोसे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ एक तरफा माहौल है, यहाँ मोदी की लहर है, यहाँ कमल की लहर है, यहाँ बदायूं के बेटे दुर्विजय के लाल को लोग अपना आशीर्वाद, अपना लाड़ प्यार लुटा रहे हैं। दुर्विजय जी, निश्चित ही आप यहाँ के अंतिम छोर पर पहुँचे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सेंध लगाई जाती थी, एक समय में सपा का इसे बड़ा गढ़ माना जाता रहा। एक बार फिर आपको मौका मिला है, क्या रणनीति होगी? जातीय समीकरण भी बड़े यहाँ हावी रहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट में, उसको ध्वस्त करने के लिए क्या कुछ तैयारी है लोगों को अपने साथ मिलाने की, उनको बीजेपी की घोषणाएं जो हैं, जो योजनाएं हैं, उनको जानकर जन जन तक पहुंचाने को लेकर क्या कुछ धरातल पर कार्रवाई चल रही है? देखिए, धरातल पर हमारी बूथ कमेटी से लेकर निचले स्तर तक हमारे कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं। पार्टी के हर क्षेत्र में हमारा वर्कर है, बूथ समितियों से लेकर हमारी सेक्टर संयोजक और मंडल अध्यक्ष पूरी टीम है, वो नीचे स्तर तक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। शेष जहां तक 2019 की बात है, 2019 में यहाँ सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी। जो जातिगत आंकड़े की बात कर रहे हैं, तब हमने इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। इस पर बसपा यहाँ अलग है। बसपा का लगभग 2 लाख वोट समाजवादी पार्टी को पिछली बार मिला था, तो इस बार हम यहाँ लाखों के जो अंतर है उससे उनको हराएंगे। रही बात जाति और उसकी, पिछली बार भी यहाँ जाति बंधन टूटा था। वो जिस वोट के ऊपर है, ये उसी जाति की बहुलता का गांव है। ये यादव बहुल गांव है बराबटी, और ये उस गुन्नौर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। आप देखेंगे यहाँ लोगों ने जाति बंधन को तोड़ा है। इस बार यहाँ स्थानीय बेटे को ही आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए बड़े मतों से हम लोग यहाँ उनके किले को पिछली बार ध्वस्त किया था, इस बार रिकॉर्ड मतों से ध्वस्त करेंगे। विजय जी, एक समय यहाँ पर ऐसा माहौल था कि समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे थे, अब उनके बेटे मैदान में हैं, तो ये बार बार सपा टिकट बदल रही है। अब जिस समय लगभग आपके जो शिवपाल सिंह यादव थे उनसे आपका सामना था, तो अगर वो सामना होता तो कैसे क्या होता, कैसे क्या कहते, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अब देखिए, वैसे तो जो माने मैदान छोड़कर भाग गए, उनके बारे में क्या कल्पना करना कैसा होता। मैं तो चाह रहा था कि वही लड़ते तो अच्छा रहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ उनके यहाँ भी अच्छा नहीं चल रहा है। भतीजे ने चाचा को फंसा दिया और चाचा ने देखा यहाँ कोई समर्थन मिल नहीं रहा है, यहाँ चुनाव का माहौल नहीं है, इसलिए चाचा ने अपने बच्चे को लड़ा दिया। बच्चे को पहले भतीजे ने चाचा को फंसाया, चाचा ने अपने बच्चे को फंसा दिया। तो कह रहे हैं दुर्विजय सिंह साहब के बड़ा लंबा शिकार करते हैं, इसलिए ऐसा परिवर्तन किया गया। मैं कह रहा हूँ ना कि वो मेरे डर से ही, मैं 28 तारीख को बदायूं में आया और बदायूं से बरेली तक का आने का जो सफ़र है वो 1 घंटे का सफ़र है, लेकिन यहाँ की जो जनता ने, बदायूं के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, मैं उस 1 घंटे के सफ़र को 7.5 घंटे में बदायूं पहुँचा। इतना बड़ा जन सैलाब उस दिन हमारे जो रोड शो था उसमें उमड़ा था, और उसके ठीक तीसरे दिन श्री शिवपाल यादव जी ने गुन्नौर में आके यहीं से मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब मेरे बेटे चुनाव लड़ेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो हम लोगों की रणनीति से और हमसे डरकर ही मैदान छोड़कर हटे हैं।
कांग्रेस की क्या हालत होने जा रही है? पूरे जो ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, पूरे देश में क्या स्थितियां सामने आएंगी? देखिए, पूरे देश में आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का एक तरफा मैजिक चल रहा है। मैजिक इसलिए चल रहा है, देश में पहली बार मोदी सरकार के रूप में जनता की सेवा का काम हुआ है। जनता की कायाकल्प हो गई है, जो गांव हैं उनकी कायाकल्प हो गई है। इसलिए पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है। कांग्रेस की जहां तक प्रश्न है, आप देखिए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर कहां बायनाइट चले गए हैं, यहाँ लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि उनका क्या हाल होने वाला है। कन्नौज से भी अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी को आगे किए हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, वो यहाँ ये गुन्नौर जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की डेंसिटी वाला, यादवों की डेंसिटी वाला विधानसभा है। और इस विधानसभा से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के ईदकुल के जो वंशज हैं उनका मन भी उनके प्रति मोहभंग हो गया है। मोहभंग होने का कारण ये है, उनके अंदर परिवारवाद आ गया है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 4 या 5 टिकट दिए हैं यादवों के लिए, वो चारों और पांचों अपने परिवार को ही टिकट दिए हैं, किसी आम यादव को टिकट नहीं दिए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी है जो सामान्य किसान के लड़के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना रही है, इधर ये अपने परिवार का बढ़ावा कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी कोई रणनीति नहीं, उनके यहाँ बड़े बड़े धुरंधर भी हार से डरकर चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम लिया, यहाँ से शिवपाल यादव चले गए और उन्होंने अपने नाम वापसी की घोषणा कर दी। दुर्विजय सिंह साक्य का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार से अपना निशाना लगाया है, वो कहीं ना कहीं निशाना बिल्कुल अचूक होने जा रहा है और आने वाले समय में इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिलने जा रही। बदायूं से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा।